जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, मेरे साथ हैं अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। अमीर हुसैन, ये बेसिकली जो आईपीएल है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आईपीएल बेसिकली इंडिया कैसे इस्तेमाल करता है? मैं ये समझता हूँ कि आईपीएल को इंडिया एज़ ए टूल इस्तेमाल करता है टू एनहांस इट्स इन्फ्लुएंस, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी सबसे पहले आईपीएल में ही बैन किया गया था। आप क्या समझते हैं, व्हाट वाज़ द लॉजिक इनिशियली, जहाँ से देखिए मुस्तफिज़ुर रहमान को तो आज निकाला गया ना, इनिशियली तो पाकिस्तान को निकाला गया था उस वक़्त, वजह क्या थी? और ये बेसिकली कब से एज़ अ टूल इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया आईपीएल को, बिकॉज़ आईपीएल ही इनकी स्ट्रेंथ है। जी, मेरी जान। चीमा साहब देखें, सबसे पहले तो हमें एक चीज जान लेनी चाहिए कि वो ये है कि दुनिया में पहली दफा किसी ने अगर क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया था, एक लीग शुरू की थी इंटरनली अपनी कंट्री में, जो आईसीसी से जिसका कोई ताल्लुक नहीं था, वो इंडिया ने की थी। ये रिवायत, ये रस्म इंडिया ही शुरू करता है, और इंडिया ने ही दुनिया को दिखाया कि भाई कैसे क्रिकेट खेलते हैं और मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे खेलनी है, टी20 को स्पेशली। जी मतलब जब मैं आपको बताता हूँ पहले तो कौन कौन से हमारे प्लेयर गए और फिर हमारे ऊपर बैन क्यों लगाया गया। जी मतलब हमारे 11 प्लेयर्स को आईपीएल 2008 में खरीदा गया डिफरेंट टीम्स की तरफ से। जैसे कि चीमा साहब, शाहिद अफरीदी दक्कन चार्जर्स ने खरीदा 2.70 करोड़ में। उस वक्त 2.70 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। फिर शुएब अख्तर कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा, जो शाहरुख खान की टीम है और रेड चिलीज की, 1.80 करोड़ में खरीदे गए। शुएब मलिक दिल्ली ने खरीदा उन्हें 2 करोड़ में। मोहम्मद आसिफ को दिल्ली की तरफ से खरीदा गया 2.60 करोड़ में। उमर गुल को खरीदा गया कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 60 लाख में। सलमान बट को भी कोलकाता राइडर्स ने खरीदा 40 लाख में। उस वक्त काफी बड़ी अमाउंट थी, 40 लाख को कम अमाउंट नहीं थी। मोहम्मद हफीज को 50 लाख में खरीदा गया कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। मिसबाउल हक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उस वक्त इसे खरीदा 50 लाख में। यूनस खान राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा 90 लाख में। कामरान अकमल को 60 लाख में खरीदा गया। तनवीर को सोहेल तनवीर को खरीदा गया राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 40 लाख रुपए में। और सोहेल तनवीर जो थे उस वक्त 2008 के आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। जी मतलब ये तो होगी एक बात कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो उस वक्त खिलाया गया, पाकिस्तानी प्लेयर्स की बड़ी हाइप होती थी, और पाकिस्तान को भी बोला गया कि आप आईपीएल खेलने आए इंडियन प्रीमियर लीग। हम उस वक्त उनके नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन्होंने कहा आप भी आए, आपका हक बनता है, पूरी दुनिया में आ रहे हैं। और पाकिस्तानी प्लेयर जब गए थे, एक उन्होंने बड़ा एंटरटेन किया पूरी दुनिया को। जैसे कि सोहेल तनवीर को मैंने बताया कि हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो। शुएब अख्तर ने बड़ी धूम मचाई थी उधर। शुएब मलिक जब गए थे, जो पाकिस्तान इंडियन प्लेयर एक टीम में होते थे, लोग तो बहुत एंजॉय करते थे, यार क्या लीग है ये। लेकिन चीमा साहब बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, एक वाकया हो गया, मुंबई अटैक्स 2008। इंडिया ने कहा जी कि ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लग गया, ये पाकिस्तान ने काम करवाया है टेररिज्म का। उसे चीमा साहब उसके बाद जो है इंडिया इंडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन लगा दिया, और उसकी आज तक पाकिस्तान को सजा मिल रही है 2008 से लेके अभी तक टेक्निकली तो 12 ये तो साल तक। पाकिस्तान ने, देखें ये भी तो सियासत है ना इसमें, कि जी अगर वहाँ पे किसी ने वाकया किया है, वारदात की है, तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दो, फिर वो उन्होंने कहा जी इनको पाकिस्तान को रगड़ना शुरू कर दो। तो ये बेसिकली क्रिकेट को और मनी को वो एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं कि जी पाकिस्तान को गरीब रखो, पाकिस्तान के प्लेयर्स हमसे क्यों कमाएं। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी सियासत है। देखें, दहशतगर्दी को हम कंडेम करते हैं, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, लेकिन ये सीधा मुद्दा ही पाकिस्तान पे डाल देना, ये भी इसके पीछे भी कहानी है। लेकिन फिर भी मैंने कहा आपने बात किया तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, व्हाट हैपेंड फर्दर? जी। जी मतलब उससे पहले ये नहीं है कि मुंबई अटैक्स के बाद ही हमारे ताल्लुकात ज्यादा खराब हुए, उससे थोड़ा सा पीछे चल जाते हैं। क्या आप चीमा से बता सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का आपके नजदीक क्या सोच में आ रहा है कि भाई लास्ट टूर इंडिया ने पाकिस्तान का कब किया होगा? पाकिस्तान ने इंडिया का लास्ट टूर कब नहीं, किया है? इंडिया ने पाकिस्तान का लास्ट टाइम इंडियन टीम कब पाकिस्तान में आई थी? मेरे हाल को 15-20 साल तो हो गए होंगे। जी मतलब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। 2006 में इंडिया की टीम ने लास्ट टूर किया था पाकिस्तान का। कैन यू हम्म। इमेजिन जी मतलब 20 साल हो गए एक टीम पाकिस्तान में आई नहीं है। और आपका और इंडिया का लास्ट टेस्ट मैच कब हुआ था? कब हुआ था? 2007 में। मुंबई अटैक्स से तो एक साल बाद हुए हैं। हम्म। ये तो उससे भी पुरानी कहानी है भाई। ये क्रिकेट जो है, हमारे रिलेशन इतने खराब हो चुके थे उन दिनों में कि ये तो पुरानी बात है। मुंबई अटैक्स तो चले बाद में आया है।
लेकिन उससे पहले भी ये हालात थे। और उसके बाद चीमा साहब अगर आपको बताया जाए, हमारी लास्ट बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ T20 की या ओडीआई की कब हुई थी? 2012-13 में। अच्छा। आज से 15 साल पहले हमारी इंडिया की क्रिकेट में खत्म हो चुका हुआ है, बायलैटरल सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है। उसके बाद पाकिस्तानी बोर्ड ने बड़ा कॉन्टेक्ट किया इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया ने जो है ना, मतलब कहते हैं ना, जैसे मतलब अभी मूव ही नहीं लाया, मतलब उस हिसाब से मतलब इन दोनों के रिलेशन हो गए। उसके बाद पाकिस्तानी बोर्ड ने कहा हम भी चलें, अगर वो हमारे साथ नहीं खेलना चाहते तो हम भी उनको बायलैटरल सीरीज हम उनके साथ नहीं खेलते। और अब हमारे सिर्फ मैचेस आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हो गए। और मतलब जैसे कि अगर बात की जाए यंग जनरेशन की, हम जैसे, ठीक है, हमने तो देखा ही नहीं है कि भाई हमारे उनके बायलैटरल सीरीज हुई हो। आजकल के जो 18-20 साल के लड़के हैं, उन्हें तो जब हमने होश संभाली तो हमने देखा ही नहीं कि भाई पाकिस्तान इंडिया का कोई बायलैटरल मैच, कभी नहीं हमने देखा। कभी नहीं देखा कि भाई पाकिस्तान टीम इंडिया गई हो, इंडिया की यूथ ने, और ना ही पाकिस्तान कभी यूथ ने देखा हो कि भाई इंडिया पाकिस्तान में आई हो। और जी मतलब उसके बाद भी हमने कई दफा ना कोशिश की कि हम इंडिया को किसी तरह पाकिस्तान में लेके आए। मैं उसको बताता हूँ कि कैसे हमने कोशिश की। जी मतलब 2023 में पाकिस्तान वाज होस्टिंग एशिया कप, और साथ श्रीलंका भी था। हम दोनों मिलकर जो थे होस्ट कर रहे, दोनों कंट्रीज एशिया कप होस्ट कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान वांटेड टू होस्ट पाकिस्तान इंडिया मैच इन लाहौर, कि भाई आ जाएं पाकिस्तान इंडिया मिलके मैच कर खेलते हैं, जो श्रीलंका में खेलना है वो लाहौर में खेल लेते हैं। इंडिया ने कहा नहीं नहीं और नहीं। हम पाकिस्तान, अगर देखिए मजे की बात क्या है, इस एशिया कप के बाद फौरन आगे ओडीआई वर्ल्ड कप भी था जो पाकिस्तान इंडिया में खेलने गया। मजे की बात ये है, हम्म। उससे पहले एशिया कप 2023 में हुआ। हाँ। पाकिस्तान ने कहा भाई लोग हम जो हैं आपके साथ मैच खेलना चाहते हैं लाहौर में, आ रहे हैं प्लीज काइंडली। भारत ने हम्म। कहा नहीं, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। उसकी मेन रीजन क्या वजह बताई गई? श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था पाकिस्तान में, जी, वो इंजर्ड लेकिन हो यार आप देखो ना, मजे की बात है, श्रीलंकन टीम पे अगर हमला हुआ था तो उसका 2023 में क्या कनेक्शन? हालांकि पाकिस्तान ने गए, हम कोई कहा, कनेक्शन नहीं है। आईसीसी को भी बुलाया पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड बताऊं, इंडिया उस वक्त बेसिकली ये सोच चुका था कि हमने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल ताल्लुकात रखने नहीं है। सार्क जैसे प्रोग्राम को डिसफंक्शनल कर दिया गया था। पाकिस्तान की आइसोलेशन इंडिया की पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर दो, तनहा कर दो, ये कारोबारी तौर पे कमजोर हो जाए, बिजनेस कमजोर हो, इकोनॉमी कमजोर हो, ये मजबूत दिफा ना करे और हमारा मुकाबला ना कर सके। तो ये जो इकोनॉमिक आइसोलेशन, पॉलिटिकल आइसोलेशन जो था, दैट वाज द टूल टू विन द वॉर्स, और दैट वाज अ स्ट्रेटजी बेसिकली कि कैसे हम पाकिस्तान को पीछे रख सकते हैं और ये हमारा मिलिटरली मुकाबला ना कर सकें। ये था फैक्टर। बहरहाल चले जी। जी मतलब देखिए, आपने जो श्रीलंकन टीम, एक चले पुराना आपने मिसाल दे दी हमें, देखें मैंने आपको वो पुरानी मिसाल दी, लेकिन इस वक्त इंडिया के पास एक और मिसाल भी थी, और जो कि इंडिया ने उस वक्त एक्सप्लेन भी की। जी मतलब आपको क्या याद है कि 2021 में न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ था? अगर आपको याद पड़ रहा है तो, कि न्यूजीलैंड टीम को एक थ्रेट आया, कोई वार्निंग आई कि हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। न्यूजीलैंड टीम ने वो रोला पाट गया जी, क्या बात है, हो शोर डाल के न्यूजीलैंड टीम पे अटैक होने वाला, ये हो गया वो हो गया, जी रोला डाल गया। जी 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 जी। उन्हें हमने जी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दे दी। हाँ जी। ऊपर 2 हेलीकॉप्टर हैं, आगे पीछे डाले ही डाले, जो चीमा साहब जिसे कहते हैं, फौजी और फौजी, रेंजर्स रेंजर्स, पुलिस पुलिस हो गई। हाँ और जी। पाकिस्तान पूरा रावलपिंडी एक दफा बंद कर दिया और इस्लामाबाद बंद कर दिया गया कि जी इन्हें जी। बाहर निकालो, क्योंकि उनकी मांग थी। और उसके बाद हमारे फौज चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने कहा भाई इन्हें एक हल्का सा मैसेज आया था, और जो कि फेक मैसेज था, किसी ने वैसे डराने धमकाने के लिए किया हुआ था, और जानबूझ के न्यूजीलैंड के कोच ने उस वक्त कहा कि हम वापस जाएंगे, जानबूझ के। आगे हम्म। ये नहीं पता किसने करवाया किसने किया, इस चीज को आप छोड़ दें। एक मैसेज से इतनी डर गई न्यूजीलैंड टीम कि 2021 में वो वापस चले गए। पाकिस्तान इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हमारे साथ इतना बड़ा एक गेम हो गई है। हम्म। पाकिस्तान एक दफा सोच रहा था क्या हम दोबारा आइसोलेशन की तरफ से नहीं जा रहे क्रिकेट की। हम्म। फिर हम परेशान हुए तो हमने फिर इंग्लैंड की टीम को कहा आए, फिर उसके बाद हम्म। न्यूजीलैंड की टीम भी आई, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई। ये था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई है कई दफा। और आगे मतलब थोड़ा चल जाते हैं, आ रहे थे हम थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर, कि उस वक्त क्या हुआ, उसकी कहानी क्या है, कि इंडिया ने कब से फैसला कर लिया हुआ था कि भाई हमने नहीं खेलना, पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना। हम्म। मतलब मैं वो तारीख नहीं भूल सकता, 28 नवंबर 2023, आज भी बीसीसीआई की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। हम्म। पाकिस्तान को ऑफिशियली
आईसीसी ने कहा था कि आप जो है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे। हम्म 28 नवंबर 2023 को, हम्म 19 नवंबर को फाइनल हुआ है 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप का। 28 नवंबर को अनाउंस कर दिया गया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा 28 नवंबर को। 19 को फाइनल हुआ, इंडिया हार गया हुआ है। ठीक 9 दिन बाद क्या हुआ, बीसीसीआई ने कहा कि हम जो भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है हम वो खेलने नहीं जाएंगे। हम्म चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को राइट्स मिले ही हैं, बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया वी आर नॉट कमिंग। हम्म मतलब कि उस वक्त 1.5 साल पहले ही बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया भाई हम मना है, भूल हम्म जाओ। उस वक्त ही ने प्लान कर लिया था, ये नहीं कि 3-4 माह पहले आके प्लान किया। बीसीसीआई बहुत लॉन्ग टर्म सोचता है। हम्म अब पीसीबी ने तो अब लॉन्ग टर्म सोचना शुरू किया है ना, वो तो काफी देर से लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। हम्म और उन्होंने उसी वक्त बोल दिया हम नहीं आएंगे, हम्म उन्हें शोर डाल दिया था उस वक्त। और उसके बाद क्या हुआ, आपने अंजाम देख लिया इसका। हुआ क्या कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आई, शोर माच किया, पाकिस्तान परेशान। पाकिस्तान सोच रहा था कि यार हमने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में जाकर खेला है, हमारे साथ इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने से मना कर दे पाकिस्तान में। हम तो ये सोच ही नहीं रहे थे। और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा कायल करने की कोशिश की इस चीज को। उनने हम्म बड़ा हमने मतलब एम्फसाइज किया कि भाई प्लीज आए, आप आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, हम आपको लाहौर में आपके तमाम मैचेस करा देंगे। इंडिया ने कहा नहीं। इंडिया वो अपनी जगह पे उन्होंने अपने एक स्टैंड ले लिया चीमा साहब पिछले कई साल से, जो कि उनके हम्म नजदीक सही स्टैंड है। सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है, उनकी टीम को है, आपकी टीम को है, आप भी ना जाओ। उन्हें बराबरी पे आपका फैसला करा दिया। अगर वो ये नहीं वो कह रहे कि आप हमारे अंदर आए, हमारे मुल्क में बड़े आपको सिक्योरिटी दी जाएगी, वो कहते हैं आप भी ना आए हम भी नहीं आते, बात ही खत्म करो, कहानी खत्म करो, वो कहते हैं। और जब उसके बाद इंडिया ने चीमा साहब, एक गेम मुझे बड़ी पसंद आई इंडिया की, बीसीसीआई की इस स्ट्रेटजी को। तो चीमा साहब मैं कहता हूँ ना, जैसे बंदा फैन हो जाता है, मैं स्ट्रेटजी का चीमा साहब फैन हो गया। मैंने कहा क्या बात है, इस स्ट्रेटजी में जो अभी बताने जा रहा हूँ। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में मुआहदा हो गया, ना पाकिस्तान इंडिया खेलने जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान खेलने जाएगा, खत्म। हाइब्रिड मॉडल अगले 3 साल के लिए। जी मतलब एशिया कप 4 माह पहले हुआ है, वो कहाँ हुआ, यूएई में हुआ है। ये होना इंडिया में था, ये कहाँ होना था, इंडिया में होना था। इंडिया ये भी जानता था कि आखिरकार पाकिस्तान तमाम टीम्स को डिफीट करके फाइनल जो है यूएई में ऑटोमेटिकली ले जाना है। उनने क्या बोला, यूएई ये तुम एशिया कप तुम रख लो एज अ गिफ्ट। मैंने कहा तो आप लोग रख लो ये। इतना अच्छा इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है। हम तो हम्म मतलब हमारे बोर्ड ने आज लॉन्ग टर्म सोचना शुरू किया कि हम क्या करेंगे फ्यूचर में। वो तो अगले तो बहुत पहले के सोच के बैठे होते हैं। उन्हें हाइब्रिड मॉडल को ये फैसला किया, 1 माह बाद उन्हें दोबारा बोल दिया एशिया कप शिफ्ट कर रहे हैं हम जी यूएई में, हम हम्म 2026 की तैयारी एक दफा ही करेंगे। और हम्म फिर आगे दिमाग चेक करें कितने वो समझदार हैं, कितने वाइज हैं। उनने क्या कहा, 2026 का वर्ल्ड कप है, यूएई में नहीं हम जाएंगे, श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं, हम श्रीलंका में जाएंगे। इसमें तो कोई हम्म एम्बैरेसमेंट वाली बात ही नहीं है। और भाई हम्म वो तो बड़े समझदार हैं, उन्हें कुछ समझदार डिसीजन हैं, बहुत जबरदस्त समझदार हैं। अपना फाइनेंशियल लॉस भी कर लिया है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेल के, और अपनी टीम को उठा के जहाजों में श्रीलंका भी लेके जाएंगे। बहुत समझदार हैं। चलें, अब आपने एक साहब एक आपने कंट्री को आर्गुमेंट होस्ट कर रही है, भाई, एक कंट्री। इस मामले में ना, इस मामले में मेरी भी बात सुन लें। इस मामले में ये है सियासत। पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, लड़ाई हुई है, हाथ नहीं मिलाना, लेकिन क्रिकेट मैच खेल के पैसे कमा लेने ने सियासत। तो हर चीज है सियासत, ये सबको पता है। लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं दोनों मुल्कों के कि अब मैं तो ठीक है, मैं तो खुद कहता हूं नहीं जाके खेलना चाहिए पाकिस्तान को, वहां पे इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहिए। 2 पॉइंट एंड लूज कर जे, बांग्लादेश को जरा पता चल जाएगा कि यार ये हमारे हमारे दोस्त हैं, ठीक है ना। यार चीमा अब साहब इंडिया कैसी बातें करते बांग्लादेश हैं को, आप। अब इंडिया एक मैं बांग्लादेश को, आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब। यार जिस बांग्लादेश ने पिछले 15 साल से इंडिया के साथ दिया है, आप उसके साथ दोस्ती निभाने जा रहे हैं। यार किस तरह की भाई बातें करते ये हैं। मेरी बात कल कुछ सुने। दिया, आप मेरी बात लिख लें इधर, आप मेरा पॉइंट लिख लें। इंडिया लिखे लिखे चीमा साहब, इंडिया 200 करोड़ रुपया ऐसे छठा मारेगा ना, जैसे पैसे को छठा जैसे कहते हैं पंजाबी में, छठा मारेगा इन्हें, फिर इंडिया के साथ खड़ा होते हैं। दोस्ती मैं आपकी किसी बताता हूँ काम की नहीं। मैं ये बताता हूँ आपकी मैं दोस्ती खत्म बताता हो हूँ ओ जाएगी, भाई, ठहरो 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 ये आपका शो खत्म हो जाएगा। ठहरो 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 ठहरो। सिंपल सी बात है, इंडिया ने 15 साल बड़े छठे मारे ने, की निकले। और चीमा ये साहब मारे और नहीं ये ना, बात सुनो नहीं एक है। बार बात सुनो भाई, 15 बात सुनो। साल आपको मैं ह्यूमिलिएट कहता हूँ करता सर है जी आप बांग्लादेश सही बोर्ड। कहते हैं, मैं कहता हूँ जी आप सही कह रहे हैं, बड़े छठे मारे ने, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, ये था वो था, उनकी पोजीशन। विद ऑल दैट, क्या गलत बंगालियों को नहीं नहीं है, पता, सुने, मैं क्या बताता हूँ। बंगालियों को नहीं पता था अगर हम जाते हैं तो हमें मैच में हमें पैसे मिलेंगे?
क्यों बाइकआउट मतलब कर रहे हैं, क्यों इस हद तक फैसले कर रहे हैं? कुछ चीजें पैसे से ऊपर होती हैं, आप छठों पे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान इस वक्त व्हेन इट कम्स टू इंडिया, पाकिस्तान डजंट लुक थिंग्स फ्रॉम द फाइनेंशियल लेंस, ठीक है। चिमा साहब, इंडिया हायर फाइनेंशियल लेंस से देखता है, क्योंकि उसने दुबई में जाके खेला था। इंडिया को चाहिए था वैसे मैच कैंसिल कर देते, लेकिन चिमा उनको साहब, ये था कि हम जीते मैच। चिमा साहब, तो छोटी सी वो अर्ज, तो चलो कप फिर भी हमने रख लिया, कोई बात नहीं, छोटी सी वो अर्ज तो चिमा साहब, एक है। छोटी सी अर्ज। आप मुझे हाँ बता दें, मेरा जियो पॉलिटिक्स का नॉलेज इतना ज्यादा नहीं है। हसीना वाली 2025 में क्या बांग्लादेश पर रूल कर रही थी? बताएं, आप बात करें। फरवरी में। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। नहीं, नहीं कर रही थी। मोहम्मद यूनुस की इस टाइम हुकूमत इस वक्त आ गई थी, चेंज हो गई थी हुकूमत। फिर भी बांग्लादेश ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का साथ दिया, आपका नहीं दिया। कौन सी बात करते हैं भाईचारे की? कौन सी यारी दोस्ती की बात करते हैं? ये धोखेबाज है जी, मतलब मेरी नजर में ये धोखेबाज है। मैं कहता हूँ हर वक्त हालात एक जैसे नहीं होते, हालात बदल जाते हैं, वाकयात बदल पैसे जाते हैं। पैसे की बात है जी, बस आप, पैसे की बात है। मुस्तफिजुर मैं रहमान कहता पैसे हूँ कमा इंडिया रहा ने था। आईपीएल को यूज करता है एज ए टूल। मैं तो कह रहा हूं, मेरी बात सुन ले, इंडिया आईपीएल को एज ए टूल इस्तेमाल करता है टू कोर्स, ये कोर्सिव टूल है, ठीक है। अब हम्म, वो जो जितने भी प्लेयर्स हैं जो डिफरेंट लीग्स के, जो डिफरेंट मुल्कों के हैं, उनको पता है हमने कल को जाके आईपीएल खेलना है, हमारे बंदों ने आईपीएल खेलना है, उनको ये मिलेगा वो मिलेगा, उनको एंगेज कर लेंगे, उन खिलाड़ियों को, उन कोचेस को। तो वो ये तो कोर्स, ये फाइनेंशियल टूल है भाई, ठीक है, अच्छा और जी। कुछ भी नहीं है, ठीक है ना फाइनेंशियल जी। टूल है, फाइनेंशियल टूल जी है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा चीमा साहब, मजे जी का जी। पॉइंट है। पर मतलब कि थोड़ा सा ना काम खराब भी हो गया इधर। समझना है आपने चीमा साहब। अब आप, चीमा साहब, मैं कहता हूं कि भाई, आपने कहा फाइनेंशियल टूल, मैंने मान लिया। आपने कहा ब्राइब, मैं मान लिया। आपने कहा इंडिया मिसयूज करता है, मैंने कहा मान लिया। सारी बातें आपकी मैं मान लेता हूँ। आपने कहा पैसा इस्तेमाल करता है बांग्लादेश भी, तो चीमा साहब फिर इट मींस, मैं लफ्ज तो अच्छा नहीं है, बल्कि बिकाऊ जिसे कहते हैं। ठीक है चीमा साहब, मतलब कि 9.2 करोड़ अगर मुस्तफिजुर रहमान कमाए इंडिया से, तो दे आर हैप्पी, दे आर स्टैंडिंग विद इंडिया, दे कैन प्ले इन इंडिया। T20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेलते, अगर 9.2 करोड़ मुस्तफिजुर रहमान को दिया जाता तो। अगर उससे पैसे ले लिए, से बाहर निकाल दिया, इट मीन आप वर्ल्ड कप को कुट कर देंगे। ये है डबल स्टैंडर्ड चीमा साहब, ये है पैसा, ये है ना पैसा चीमा साहब। दोबारा पैसा फेंको आईपीएल में, इन फिर बंगाली को खरीदेंगे ना, जब दो दो 10-12 करोड़ में, तो फिर ये बांग्लादेश पाकिस्तान की दोस्ती खत्म, बीसीसीआई के साथ दोबारा ताल्लुकात ऐसे हो जाएंगे, भाईचारा उनका शुरू हो जाएगा इंडिया के साथ। ओ ये है चीमा, भाई, असलियत चले मैंने बता दी आपको। सर जी, आप देखें, मैं आपको इस चीज में कहता हूँ, एक बात मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, आप देखिएगा क्या होता है। इंडिया ने पाकिस्तान को उस वक्त बायकॉट किया, ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान को आईपीएल से निकाला, ठीक है। ठीक है जी। और आज पाकिस्तानी, आज अगर ये बातें हो रही हैं कि 4,000 करोड़ का टूर्नामेंट है या मैच है या जो भी है, हम्म, पाकिस्तान और इंडिया ना खेले तो 1,400 करोड़ का नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। आईपीएल की वर्थ कितने बिलियन डॉलर होती अगर वहां पे शाहिद अफरीदी होता, वहां पे बाबर आजम होता। द पॉइंट इज, आप ना माने ना, अगर वो, मैं मिसाल के तौर पे 10 अरब मैं तो डॉलर का मान रहा हूँ, मैं कब वो कह रहा हूँ, 35 कब इनकार डॉलर कर का रहा हूँ। होना था सर जी, ये 35 अरब डॉलर का होना था, लेकिन सियासत है, आपको नहीं पता, ये सियासत की बड़ी गेम है। चीमा वहां साहब पे मान लिया, लोग वो पाए ना, मान लिया। एक बीजेपी के लो रैंक का बंदा मुस्तफिजुर रहमान को निकालता और पूरे इंडिया में कोई रोक नहीं सकता, और पूरे इंडिया में कोई ये नहीं कहता क्यों हो रहा है। आप क्या समझते हैं ये जानबूझ के होता है? ये किया जाता है, ये पीछे टीम्स हैं, ये लोग हैं, ये माइंड सेट है। निकालो इनको, ये करो वो करो, अच्छी बात है यार, अगर वो चीमा साहब ऐसे रहना देखें, चाहते मैं हैं, तो फरीदी अगर इंडिया वो में ऐसे होते, रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है, हमें तो खुशी है, उनकी अपनी मिसबाह उल हक च्वाइस है। अगर इंडिया में होते, शुएब अख्तर अगर इंडिया में होते, तो उनकी 35 अरब डॉलर वर्थ होती। वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं, तो हमारी 300-350 मिलियन डॉलर है। तो भाई चीमा पाक साहब, चल वो पैसा फेंकते हैं, आप पैसा नहीं फेंकते हैं भाई। जेबू से पैसा भाई, निकालो, लगाओ आप पीएसएल में। भाई यही बात है ना, हमारा अगर वो इंडियंस यहाँ पे होते या हम वहां पे होते, इंडिया मुल्क बड़ा है ना, हमारी इकोनॉमी का साइज भी तो छोटा है ना, इंडिया की इकोनॉमी का साइज बड़ा है। आज यूरोपियन यूनियन इसीलिए बैठी हुई है ना वहां पे इंडिया में, और कह रही है कि हमें ये करना है वो करना है, तो मतलब वी आर लुकिंग इट वेरी वेरी केयरफुली। हम इसको बहुत केयरफुली देख रहे हैं, और हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू। आज जरा सवाल ये था कि वाई
इंडियंस ने पाकिस्तानियों को उस वक़्त निकाला था और आईपीएल को यूज़ किया जाता है और अब बांग्लादेश के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल किया गया है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच क्या होता है। थैंक यू जी। थैंक यू।